तापत्रय विनाशाय अब आ गया। थैंक श्री यू। कृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तं नमामि। पुनः परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और परंपरा अनुसार आज कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए एक भजन प्रस्तुति हेतु आदरणीय गुरु बहन श्रीमती उषा भसीन जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक विनम्रता से प्रणाम व सत्संग जुड़ी हुई सभी पुण्य आत्मा को मेरे दिल से प्रणाम। अब एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करती हूँ। जगत के रंग क्या देखूं, प्रभु का दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, प्रभु का दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, प्रभु तेरा प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, प्रभु तेरा प्यार काफी है। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ये मुझको, नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ये मुझको। चला जाऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। चला जाऊंगा सत्संग में, तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, प्रभु का दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, प्रभु तेरा प्यार काफी है। सभी इन रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। सभी इन रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से प्रीति हो, यही परिवार काफी है। तेरे भक्तों से प्रीति हो, यही परिवार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, प्रभु का दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से,
प्रभु तेरा प्यार काफी है। बाहर के फीके उजालों से ये आंखें भर गई मेरी। बाहर के ये फीके उजालों से ये आंखें भर गई मेरी। मेरी आंखों में हरदम तेरा चमत्कार काफी है। मेरी आंखों में हरदम तेरा चमत्कार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, प्रभु का दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, प्रभु तेरा प्यार काफी है। जगत के साज बाजों ने किए ये कान हैं बहरे। जगत के साज बाजों ने किए ये कान बहरे। सुनूं हरदम वचन तेरे, यही झनकार काफी है। सुनूं हरदम वचन तेरे, यही झनकार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, प्रभु का दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, प्रभु तेरा प्यार काफी है। प्रभु तेरा दीदार काफी है। प्रभु का दीदार काफी है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री जय सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही भावमय भजन प्रस्तुत किया है। जगत के रंग क्या देखूं, प्रभु तेरा दीदार काफी है। इस सुंदर भावमय भजन प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय गुरु बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी। प्रवचन है 10 भाग हाँ 1। जी। हाँ जी। हम्म। आवाज नहीं आ रही कि लगा नहीं अभी? अभी लगा नहीं है। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले शेयरिंग किया वो।
एक मिनट। अभी करता हूँ शेयर। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं सिंगस ओम प्रवचन 10 भाग 1। हाँ मिश्रा, यही कह रहे थे ना आप? जी। ओके जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, उपनिषद सम्मत वेदांत प्रतिपाद्य सत्य को जो नहीं जानते, नहीं बोलते, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य है जो वेदांत की कथा करते हैं, वह भी इस सत्य से अनभिज्ञ है, वो अनुभूति संपन्न नहीं है। अन्य कथा करने वाले तो सत्य को जानते ही नहीं, पर वेदांत की कथा करने वाले, ब्रह्म की चर्चा करने वाले भी ब्रह्म के विषय में अनभिज्ञ हैं। इसीलिए किसी ज्ञानी अनुभवी के चरणों में बैठकर ही इस ब्रह्म विद्या को ठीक ठीक समझना चाहिए। किसी महान गुरु के पास भी रहकर अज्ञानी रह सकते हो, असंभव नहीं है, पर बिना ज्ञानी के तुम ज्ञानी हो जाओ, ये बिल्कुल असंभव है। फिर ध्यान दें, ज्ञानी के पास भी तुम्हें ज्ञान न हो, ये हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। क्या करेगा गुरु? लेकिन तुम कितनी क्षमता संपन्न हो, यदि कभी तुम्हें किसी ज्ञानी गुरु का संपर्क नहीं हुआ, तो तुम ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते। कोई मार्ग नहीं है बिना गुरु के, इस सत्य श्रवण के बिना आत्मवेत्ता हो जाए, संभव ही नहीं। इसलिए किसी गुरु के पास मूर्ख रह जाएं तो ये असंभव नहीं है। और कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ है आज तक जिसके चेले सभी ज्ञानी हो गए। इसलिए किसी गुरु के पास अज्ञानी चेले रह जाएं तो इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं है, ये सब संभव है। पर जिसको सच्चे ज्ञानी गुरु का संपर्क नहीं है, वो ज्ञानी हो गए हों, ये असंभव है। इसलिए आप भी अपने को जल्दी ज्ञानी न माने, कोशिश करें, लगे रहें। आपके पास किसी के होने का सबूत है आपकी अनुभूति। अनुभूति है, उसे ज्ञान भी कह सकता हूं। किसी चीज के होने का ज्ञान ही उसके होने का प्रमाण है।
इसके अलावा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जैसे स्वप्न हुए थे, आपने देखे थे, आपको अनुभव हुआ था, आपको स्वप्नों की अनुभूति हुई है, यही उनके होने का प्रमाण है। तो कुछ चीजें अनुभूति काल तक ही रहती हैं। केवल अनुभूति जब तक होती है तब तक ही जो होते हैं उनको हम स्वप्न कहते हैं, उनको हम प्रातिभाषिक अस्तित्व कहते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता। इसीलिए दुख, चिंता और भय, इनकी भी प्रातिभाषिक सत्ता है। ये भी एक स्वप्न है। दुख स्वप्न है। कई ने तो कह भी दिया सुख स्वप्ना, सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा। सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा, दोनों हैं मेहमान। सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। स्वप्न है। स्वप्न का अर्थ परिभाषा पहले बता दी, जिसकी केवल अनुभूति काल में ही एग्जिस्टेंस हो, अस्तित्व हो, केवल ज्ञान काल में, उसका नाम स्वप्न है। तो स्वप्न कितनी देर रहता है? जितनी देर ज्ञान रहता है। स्वप्ने का ज्ञान जितनी देर, उतनी ही देर स्वप्न। दुख कितनी देर रहता है? जितनी देर दुख का ज्ञान रहता है। दुख का ज्ञान न हो तो दुख है ही नहीं। नींद कितनी देर, स्वप्न कितनी देर, जागने पर भी ना। स्वप्न कब तक थे? जब तक तुम स्वप्न में थे, जब तक स्वप्न तुम देख रहे थे। स्वप्न देखना बंद हुआ, स्वप्न खत्म। दुख अनुभव मिट जाए, दुख गया। दुख अनुभव है, दुख अनुभव रूप है, पदार्थ रूप नहीं है। यह जगत पदार्थ रूप है, स्वप्न पदार्थ रूप नहीं है, अनुभव रूप है। शास्त्रों ने जो कुछ बताया है, इतना सही सही बताया है कि उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। और जो गुरु उपनिषद शास्त्र विरुद्ध बोलते हैं, उनकी बातें भी मूर्खों को सच लगती हैं, किसी ज्ञानी को सच नहीं लगती। इसीलिए जब बहुत मत अपनी बात करते हैं तो हमारी समझ में वो पाखंड से ज्यादा नहीं है। और अनुभूति कराई जा सकती है। जैसे सपने होते हैं ऐसे ही अनुभूति होती है। अनुभूति माने स्वप्न, स्वप्न माने अनुभूति। इसीलिए मांडूक्य उपनिषद में आया है कि जो तेजस हिरण्यगर्भ की अवस्था को ठीक से समझ लेता है, वह संसार को गुमराह करने में और सही दिशा देने में सक्षम हो जाता है। उस ज्ञानी गुरु के पास लोगों के मन बेमानी हो जाते, वो जो चाहे तुम्हें बना दे। तुम्हारे मन को वैसे ही बना देता है। फिर जरा जाओ, सपने में तुम वैसे ही मानने जानने लगे थे जैसा स्वप्न था।
जैसा स्वप्न था वैसे ही तुम मान रहे थे या नहीं? मर गए थे, जिंदा थे, अमीर हो गए थे, ब्याह हो गया था, चुनाव जीत गए थे, हार गए थे, बीमार हो गए थे, चोरी हो गई थी, जो देखा सो सच, जो अनुभव हुआ। क्योंकि अनुभव को कैसे कहोगे झूठ है? तुम यहां बैठे हो, इसको तुम झूठ समझ सकते हो? बैठे हो तो स्वप्नों में जो तुम थे, जैसे तुम थे, जहां थे, वही थे, लेकिन वो अनुभव अप्रामाणिक हुआ, वो अनुभव स्वप्न सिद्ध हो गया, नहीं हुआ। बोलो, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे अनुभव से बाधित हो गया, तुम्हारा ही अनुभव तुम्हारी ही समझ से झूठा हो गया। इसका नाम स्वप्न। स्वप्नों की अनुभूति होती है और अनुभूति काल तक ही उनका अस्तित्व है। अनुभूति न रहना ही उनका न रहना है, और कोई उनका न रहना और क्या है? सचमुच नहीं रहते क्या? सचमुच थे क्या? सचमुच थे नहीं तो सचमुच रहे नहीं। न रहना भी झूठ है ये, पर चूंकि उनकी होने की अनुभूति थी, उनके होने की अनुभूति का न होना ही उनका न रहना है। दुख सुख, बड़ा छोटा होना, गरीबी अमीरी, यह भी पदार्थ रूप नहीं है, अनुभव रूपा है। और इसका अनुभव खो जाए तो बड़े होना छोटे होना स्वप्नों से ज्यादा नहीं है। और तुम कुछ रुपया जोड़कर अमीर हो गया हूं, एक ख्याल पैदा हो जाता है। मेकअप करके सुंदर होने का एक ख्याल निर्मित होता है। तुम महसूस करते हो कि हम सुंदर हो गए, तुम महसूस करते हो कि हम धनी। बोलो, यदि धनी हो गए हैं, ये अनुभव न होता तुमको, चाहे वो स्वप्न ही है, ख्याल ही है, पर यदि अनुभव न होता तो तुम धनी होने के लिए पागल न होते। इसी तरह कुछ करके सुखी होने का अनुभव होता है, बड़े होने का अनुभव होता है, और कुछ होने का अनुभव होता है। उस अनुभव को बनाए रखने के लिए धन जोड़ते हो, सुंदरता बढ़ाते हो, पढ़ाई करते हो कि जो मैं महसूस कर रहा हूं बड़ा, वो बड़ा होना मुझे महसूस होता रहे। एक तो केवल अनुभूति ही है, एक में अनुभूति के लिए थोड़ा बाहर का सहारा है। जैसे स्वप्न में जब धनी हुए तो क्या हुए थे अनुभव के अलावा? जब स्वप्न में मरे थे तो मरने के अनुभव के अलावा और क्या था? स्वप्न में उड़ गए तो अनुभव के अलावा और क्या है वहां? अनुभूति ही है। लोग कहते अनुभूति प्रमाण है, हम अनुभव को प्रमाण मानते हैं। हाँ, अनुभव को प्रमाण तो मानते हो, हम ये चाहते हैं कि तुम अनुभवों को भी अप्रामाणिक कर दो। अनुभव को तो प्रमाण गधा भी मानता है, अनुभव को प्रमाण तो तुम स्वप्न में भी मान ही रहे थे, और अनुभव को ही प्रमाण मानते हो कि अब हम बड़े हो गए हैं। हो कुछ भी नहीं गए, एक स्वप्न है। लेकिन जागृत में धन आता है तब आप धनी मान पाते हैं। धन का थोड़ा अस्तित्व है, इसलिए जगत दो कालिक है। स्वप्न स्वप्न कालिक, स्वप्न ज्ञात सत्ता है, स्वप्न अनुभूति काल तक ही रहता है, पर धन
संसार के पदार्थ अनुभूति के अभाव में भी रहते हैं। जैसे जब धन का स्मरण नहीं रहता तब भी आपका धन रहता है, जब घर का स्मरण नहीं रहता तब भी आपका घर रहता है, जब इस शरीर का स्मरण नहीं रहता तब भी ये शरीर पड़ा होता है। इसलिए बाहर के पदार्थों की द्विकालिक संज्ञा है, अनुभूति के समय भी है और जब अनुभूति नहीं होती तब भी है, पर होने पर भी न रहने वाले हैं। इसलिए जगत को पाकर के भी कोई निश्चिंत नहीं हुआ। स्वप्न का धनी होना तो ख्याल मात्र है, जागृत का धनी होना भी ख्याल मात्र है, पर इस ख्याल के लिए धन जरूरी है। पर धन चूंकि स्थायी नहीं है, इसलिए हर धनी को अपना स्वप्न टूटने का डर रहता है। आपका धनी होने का स्वप्न टूट सकता है कि नहीं? क्या करने से? ब्रह्म ज्ञान से। आपके धनी होने का ख्याल धन के जाने से ही टूट गया। आपके बड़े होने का ख्याल पद के जाने से ही टूट गया। तुम ना भी तोड़ना चाहो धनी होने का स्वप्न तो टूट जाता है। जीने का स्वप्न भी टूट जाएगा। अभी तुम जी रहे हो, ये तुम्हारा स्वप्न टूटने वाला है। यद्यपि जी रहा हूं ये स्वप्न तुम देख रहे हो, नींद में तुम इसे नहीं देखते, दूसरा स्वप्न देखते हो, पर ये शरीर पड़ा रहता है, जग जाते हो फिर देह में आ जाते हो। पर एक दिन तुम जगे भी होगे, जगे होगे और जीने का स्वप्न तुम्हारे होश में ही टूट जाएगा। धन के जाते ही होश में हो, जागे हो और छाती ठोक रहे हो, सब ले गए। अभी अभी कोई गंगा स्नान करने गया था, पैंट में गाड़ी की चाबी ले गया था। अब वो चोर तो नहीं जानते कि तुम्हारे पैंट में कुछ नहीं है, इसलिए ये मत समझना कि कुछ न ले जाएंगे तो चोरी नहीं होगी। कुछ न ले जाओ तब भी तुम्हारा कपड़ा वो ले जा सकते हैं, इस भ्रम में कि तुम्हारी जेब में कुछ तो होगा ही। तो चाबी चली गई। तो आपके पास जो कुछ भी है जागृत में, स्वप्न का छोड़ो, ये भी जाने वाला है कि रहने वाला? तो तुम जागते हुए जब न रहना धन का देखोगे तो धनी होने का ख्याल धराशायी हो जाएगा। आप होश में होगे, स्वप्ने से जागने पर स्वप्न धराशायी होता है, पर ये जागृत का स्वप्न तुम होश में हो, यही हो, धन चला गया। महाराज हम तो लुट गए, हम तो लुट गए, आए थे कुंभ मेले में, लुट गए। ये तुम स्वप्न देख रहे हो कि जिंदा हूं, तुम जिंदा होने का स्वप्न देख रहे हो कि जी रहे हो? मेरे जानते तुम स्वप्न ही देख रहे हो, और ये स्वप्न तुम्हारा टूटने वाला है। होश से नहीं तोड़ पाओगे तुम कोई ब्रह्म ज्ञान से स्वप्न नहीं तोड़ोगे। ये जीने का स्वप्न तुम्हारा मौत तोड़ देगी, तुम मर जाओगे। मर जाओगे अर्थात मैं मर रहा हूं, मर जाऊंगा, ये स्वप्न तुम्हारा सत्य होने वाला है। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। देह हूं, ये एक स्वप्न है, मर जाओगे, तुम नहीं हो,
तो जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप। हाँ, बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना, छोड़ अब देहो हम जपना, शिवोहम अनुभव कर प्यारे। मैं नहीं कहता शिवोहम बोल जरा प्यारे, क्योंकि तुम बोल तो लेते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। यद्यपि गुरुवाणी में सिख समाज में एक बात कहते हैं, बोले तो निहाल हो जाए, पर इससे केवल नहीं, केवल बैखरी से नहीं। तुम शिवोहम, तुम ब्रह्म हो, ये तुम दिल से बोल पा रहे हो, ये तुम्हारा कोई अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं। तुम्हारा अनुभव है देहो हम बोलवा रहे हैं सो हम। सबके कान खाए जा रहा है सो हम। पड़ोसियों की नींद हराम कर। मैं भी चाहता हूं कि नींद हराम कर दो। तुम किसी को मोह नींद में सोने न दो, इतना ब्रह्म ज्ञान की धारा को बहा दो कि लोग देहो हम का स्वप्न छोड़ दें, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करें। पर ये केवल चिल्लाने से नहीं होगा। सोहम सोहम जो बोल रहे हैं वही नहीं बोल रहे, जबान से बोल रहे हैं सोहम सोहम, अनुभव से बोल रहे हैं देहोहम देहोहम। अनुभव कहता है देहोहम, जबान कहती है सोहम, जबान कहती है शिवोहम। हमारी अनुभूति, हमारी सोच, हमारा जीना कहता है देहोहम। अनुभव कहता है ये दो चार अट्टे बट्टे मेरे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान जितना पवित्र, इस ब्रह्म ज्ञान जितनी ऊंची विद्या, इस ब्रह्म ज्ञान की तुलना में संसार में कोई कर्म उपासना विद्या है ही नहीं। और मैं खुले कुंभ मेला में बोलता हूं, जिसके चेले गुरु दम रखते हो, मैं सबको छूट देता हूं बात करने। बात समझ में आ रही? शिवोहम की, अहम ब्रह्मास्मि की प्रामाणिकता और महत्ता मैं जानता हूं, लेकिन चिल्लाने वालों ने इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा को खत्म किया है। जैसे मंदिर के महत्व को भक्तों ने खत्म नहीं किया, पुजारियों ने खत्म किया। और कुंभ मेले की महिमा को किन्हीं लोगों ने पैदा किया था, आज अखाड़े उस महिमा को खत्म कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो जो कुछ बताया है बड़े महत्व का है, पर हम मूर्ख लोग उसको सचमुच समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। पूजा का कोई कम महत्व नहीं है, भेदोपासना का कोई कम महत्व नहीं है, गुरु उपासना का कोई कम महत्व नहीं है, देवोपासना का कोई कम महत्व नहीं है, इष्ट आराध्य का स्मरण कम नहीं है। वेदांत की अंतिम स्थिति से वो स्वप्न है। यहां तक ईश्वर ही स्वप्न नहीं है, उपासना ही स्वप्न नहीं है, गुरु भी स्वप्न ही है। पर कब? अच्छा, जग जाओ तुम्हारा ब्याह हो गया है,
तो जग जाने पर केवल पत्नी ही गायब होती है कि स्वप्न का पति भी गायब हो जाता है। तो जब जागोगे तब केवल गुरु गायब नहीं होगा, तब तुम्हारा अहंकार भी गायब हो गया होगा। जब ईश्वर नहीं होगा ना, तब तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा अहंकार भी नहीं होगा। तो या तो कहो जीव और ईश्वर दो न बचे, एक ही बचा, या दोनों नहीं बचे, कोई और ही बचा है। मैं तर्क नहीं कर रहा, पर हर संप्रदाय अपने गुरु और आचार्य में इतना बंध गया है, इतना बंध गया है कि वो आगे से जाएगा नहीं। आपने जानवरों को देखा है नहीं, किसी के जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रवचन तो भी काफी है, जी लेकिन कल सुन लिया था पूरा, जी और आज ये है कि बाकी समय अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित रखा गया है। जी। आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कल भी जिस पर ये चर्चा चली कि इस महत्वपूर्ण प्रवचन पर अभिव्यक्ति आज के लिए निश्चित निर्धारित की गई, और अब मैं अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के महत्वपूर्ण प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, और सभी सत्संग से जुड़े हुए आदरणीय गुरु भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज का प्रवचन जैसा कि कल भी सुना है और बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह नहीं है कि अनेक कथाकार उपनिषद प्रतिपाद्य सत्य से अपरिचित हैं। वो अपरिचित हो सकते हैं, स्वाभाविक है उनके लिए, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि अनेक वेदांत की कथा करने वाले भी इस सत्य को नहीं जानते। उन्होंने पढ़ा है, वो उस पर प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन उनकी अनुभूति से वो अपरिचित हैं, अनुभूति नहीं। इसलिए उनकी जो प्रवचन है वो वैखरी वाणी का प्रवचन बनकर रह जाता है। गुरुदेव आदेश देते हैं, इसलिए किसी ब्रह्म ज्ञानी से इस सत्य को ठीक ठीक समझें। ऐसा गुरुदेव बताते हैं कि यदि गुरु अज्ञानी है, गुरु की अनुभूति पर वो सत्य नहीं उतरा है, तो उसका कोई शिष्य ज्ञानी हो जाए ये असंभव है। वहां कोई ज्ञानी नहीं बन सकता जाकर। लेकिन यदि गुरु ज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ हैं, श्रोत्रिय हैं, तो भी शिष्य अज्ञानी रह सकता है। वो शिष्य की क्षमता पर है। यदि उसकी क्षमता नहीं होगी तो वो अज्ञानी रह जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा सोचकर किसी को भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, बल्कि और उत्साह से गुरुदेव के प्रवचनों पर मनन चिंतन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ताकि और अपने आप को उस सत्य के साक्षात्कार का पूरी तरह से पात्र मानना चाहिए। स्वप्न और जागृत का भेद आज गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया। कहते हैं कि स्वप्न केवल एक प्रातिभाषिक सत्ता है, केवल अनुभूति काल में ही वो सत्य है। अनुभूति समाप्त हुई, स्वप्न भी समाप्त हुआ। जैसे स्वप्न प्रातिभाषिक सत्य है, वैसे ही सुख दुख चिंताएं भय ये भी केवल अनुभूति तक ही सत्य रहते हैं। अनुभूति इनकी बाधित हुई और वो दुख सुख भय चिंता भी समाप्त हुआ। कई बार उदाहरण देकर गुरुदेव बताते हैं कि यदि बहुत बड़ा दुख भी किसी पर आया हो, कि पता लगा व्यापार में घाटा हो गया, किसी प्रियजन
का देहांत हो गया तो भी यदि कोई अच्छा समाचार मिलता है तो वो तुरंत वो दुख बाधित हो जाता है, सुख प्रिवेल करने लगता है, सुख शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वप्न की तरह से ही प्रातिभाषिक सत्ता है, अनुभूति काल तक ही सत्य रहता है। सुख स्वप्ना दुख बुध बुधा, दोनों है मेहमान, सबका स्वागत कीजिए जो भेजें भगवान। भगवान की देन मानकर दोनों का स्वागत करना चाहिए। जागृत के लिए गुरुदेव कहते हैं कि ये जगत का स्वप्न है, जगत जागृत का स्वप्न है। जैसे स्वप्न में स्वप्न देखते हैं तो जो स्वप्न में जागृत भी, वहां भी वो जागृत ही होता है, वहां भी तीनों अवस्थाओं को व्यक्ति अनुभव करता है। जो हमारी अस्मिता है, हमारा अहंकार है, वो तीनों अवस्थाओं को फेस करता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। वो ऐसा समझता है कि यहाँ भी मैं सोऊंगा, मुझको स्वप्न दिखेगा, अभी मैं जागा हुआ हूँ, जागृत का जीवन जीतता है। लेकिन इस जागृत के लिए वो स्वप्न है। जैसे ही अनुभूति समाप्त हुई, वो जो कुछ भी जगत था वहां पर समाप्त हो जाता है। इसलिए समाप्त हो जाता है क्योंकि अस्मिता भी समाप्त हो जाती है, वो अहंकार भी उस अनुभूति के साथ ही समाप्त हो जाता है। वैसा ही ये जगत है, ये जागृत का स्वप्न है। कौन कह सकता है कि ये वास्तव में सत्य है? हो सकता है ये किसी दूसरे जागृत का स्वप्न हो। यहाँ हम उसी तरह से सारी अवस्थाएं देख रहे हैं, और जिस जागृत का ये स्वप्न हो वो स्वयं किसी दूसरे जागृत का स्वप्न हो। और जो हम स्वप्न में जागृत देखते हैं उसके भी स्वप्न होते हैं, उनमें भी तो जागृत देखेंगे। तो ये एक सिलसिला, बीज वृक्ष फिर बीज फिर वृक्ष, इस प्रकार का है। ये पूरी की पूरी चेन, पूरी की पूरी ट्रेल केवल प्रातिभाषिक है, सत्य कुछ नहीं इसमें। ये जागृत भी सत्य नहीं, स्वप्न भी सत्य नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि तुम अनुभव को प्रमाण मानते हो, हम चाहते हैं कि तुम अनुभव को भी अप्रामाणिक मानो, समझो, जानो। अनुभव को अप्रामाणिक मानने के लिए ही मैंने ये अभी जो दिया वो तर्क इसीलिए दिया। लेकिन ये केवल तर्क है, ये अनुभूति नहीं है। अनुभूति होना बिल्कुल अलग बात है। अनुभूति होने का मतलब मैं केवल साक्षी हूं, बाकी कुछ हूं ही नहीं। जो मेरी अस्मिता यहाँ है वो प्रातिभाषिक है, मैं केवल साक्षी हूं। ये अपरोक्ष हो जाए उसको कहते हैं अनुभूति। वो नहीं है, अभी केवल तर्क के द्वारा मैं जैसे गुरुदेव ने बताया है उसको अभिव्यक्त करने का प्रयत्न कर रहा हूं। गुरुदेव कहते हैं कि धनी होने का ख्याल धन के जाने से टूट जाता है। दो प्रकार के अनुभूतियां हैं। एक अनुभूति पदार्थ रूपा नहीं है, उसमें कोई पदार्थ नहीं, स्वप्न की अनुभूतियां। लेकिन जागृत की अनुभूतियां पदार्थों पर निर्भर हैं। यहाँ धन होगा तो ही आप धनी अनुभव करेंगे, धन चला जाएगा, धनी होने का स्वप्न टूट जाएगा। इसी प्रकार जीने का भी एक स्वप्न है, जीना एक स्वप्न मात्र है, और जीने का स्वप्न एक दिन मृत्यु तोड़ देगी। जिस दिन मृत्यु होगी, आप जागृत होते हुए भी, पूरा शरीर ठीक होते हुए भी आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। जो जीने का स्वप्न है वो मृत्यु तोड़ देगी। गुरुदेव कहते हैं जगत है जागृत का स्वप्ना, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। छोड़ अब देहो हम जपना, शिवोहम शिवोहम बोल प्यारे नहीं, शिवोहम शिवोहम अनुभव कर प्यारे। क्योंकि उसको अनुभव करेंगे तो उसका कोई लाभ है, अनुभव नहीं करेंगे तो उसका कोई भी बोलने का, केवल वैखरी वाणी से बोलने का नहीं कोई लाभ है। जैसे बोले सो निहाल, बिल्कुल निहाल, लेकिन वैखरी से नहीं, अनुभव से। गुरुदेव कहते हैं कि हम चाहते हैं कि तुम इतना जागृत हो जाओ, इतना तुम शिवोहम का अनुभव में डूब जाओ, इतना उसका शोर मचा दो कि अन्य किसी को भी तुम मोह निशा में सोने ना दो। ऐसा गुरुदेव की लोगों से चाहते हैं वो कि हम इतने जागृत हो जाएं। तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी इस पूरे जीवन को इसी जानने के लिए समर्पित करें। पता नहीं ऐसे कितने जीवन हम जीते चले आए बिना मतलब की चीजों में। एक जीवन तो कम से कम गुरुदेव के जो आकांक्षा है उसको पूरी करने में लगाएं। गुरुदेव कहते हैं कि पूजा
एक प्रकार की भेदोपासना है, अपने से दूसरे को हम उपासना कर रहे हैं। इसका महत्व बहुत है, देवोपासना का, गुरु उपासना का बहुत महत्व है। लेकिन वेदांत की अंतिम स्थिति में ये भेदोपासना एक स्वप्न से ज्यादा नहीं है। इस भेदोपासना के 3 प्रकार के लाभ हैं। एक है व्यवहारिक लाभ, यदि हम किसी को प्रणाम करेंगे, हम किसी के प्रति समर्पित होंगे भगवान के प्रति, उसका व्यवहारिक लाभ है। किसी गुरु के प्रति समर्पित होंगे, हो सकता है वहां से हमें कुछ लाभ व्यवहारिक सांसारिक भी प्राप्त हो। दूसरा उसका लाभ है भाव का, आनंद का, भाव विभोर हो जाएंगे, हम आनंदित होंगे, ये दूसरा। और तीसरा लाभ है चित्त शुद्धि का, हमारा चित्त शुद्ध होता है, और जो चित्त शुद्धि है वो उस परम सत्य को ग्रहण करने में बड़ी उपयोगी है। उसके लिए वो एक बहुत बड़ा वेपन है, हथियार है, अस्त्र है। उसको इसीलिए गुरुदेव अनेक बार कहते हैं कि यदि तुमने किसी के प्रति समर्पित नहीं हुए, चाहे भगवान के प्रति हुए, चाहे कोई से भी तुम्हारे इष्ट देव हो, चाहे कोई भी तुम्हारे गुरु हो, संत हो, यदि तुम किसी के प्रति समर्पित होकर भाव विभोर हो जाते हो, उसका बहुत लाभ है। और वो लाभ यही है कि उससे चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। जितने आंसू बहाएंगे उतनी वो चित्त शुद्धि बढ़ेगी। अज्ञानी मनुष्य और जानवर एक मामले में एक जैसे हैं कि ये अपने खूंटे पर लौट आते हैं। जैसे जानवर को खुला छोड़ दो तो वो लौट आता है अपने खूंटे पर, इसी प्रकार जो किसी गुरु से बंधे हुए हैं, बस बंधे रहेंगे, वो उसकी सच्चाई या सत्य क्या है इसका अन्वेषण नहीं करते और पूरा जीवन इसी प्रकार व्यर्थ कर देते हैं। आवश्यक है कि वो इस सत्य तक पहुंचने के लिए किसी ज्ञानी गुरु के पास पहुंचे। गुरुदेव कहते हैं कि हम सत्य की उपलब्धि के लिए हमारा आपको खूंटे से बांधने का नहीं, बल्कि खूंटा ही उखाड़ फेंकने का प्रोग्राम है। लेकिन उसके लिए आपको भी साहस की आवश्यकता है। जो स्वप्न गुरु ने देखा है वही वो शिष्यों को दिखा सकते हैं, रोशनी दिखा सकते हैं। जैसा उन्होंने ध्यान में अनुभव किया है अपने शिष्यों को अवश्य करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोज रोज एक ही बात बताई जाएगी, उसका अभ्यास कराया जाएगा, धीरे धीरे वही फिर अनुभव होने लगता है। लेकिन वो एक स्वप्न से अधिक नहीं है। पूरा जगत ही एक लंबा स्वप्न है। न जागृत हो, न स्वप्न हो, न नींद हो। उस समय तुम क्या हो? उस समय तुम वहां होगे जहां वो परम सत्य है। उस परम सत्य में ही ये तीनों रहते हैं। और वो परम सत्य साक्षी होना है, चेतन होना है, कि हम साक्षी हैं, केवल हम केवल चेतन हैं। ये केवल अवस्थाएं हैं, हमारी नहीं, अस्मिता की, अहंकार की, बुद्धि की। इस कारण से हमें ये और हमसे ही ये प्रतिभाषित हो रही हैं। हम इनके प्रकाशक हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं में खोए रहते हैं। पूरा दिन, पूरा रात, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, पूरा जीवन, और यही समझते रहते हैं कि हमारा जन्म हुआ, हम जीव हैं और हमको बार बार जन्म लेना मरना ये हमारी नियति है। और कोई कृपा करेगा, कोई कृपा करेगा जिससे हमारा आवागमन का चक्र छूट जाएगा। इस बात को बहुत कम लोग समझाते हैं हमारे गुरुदेव की भांति कि ये आवागमन का छूटना, मरने के बाद उम्मीद करना बहुत बुरी बात है, बिल्कुल असंभव है। ये जीते जी इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने का रहस्य जानना होगा। भगवान के विषय में कहते हैं कि भगवान कई काम हैं जो नहीं कर सकते। उनमें से एक बताया गया कि वो अपनी हत्या नहीं कर सकता भगवान, लेकिन आज्ञा नहीं कर सकता है और कर ही रहा है। रोज रोज अपने आप को मार रहा है, रोज रोज मरने में के भय में वो जी रहा है। यही उसका अपनी हत्या करना है। ये प्रज्ञा अपराध है। इसके लिए एक शब्द प्रज्ञा अपराध भी कहा जाता है। हमारी मौत ना हो, यदि आप ऐसा चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो ये चाहता है कि हमारी मौत ना हो, हमें मरना ना पड़े, तो वो तो बहुत आसान है। देहाभिमान छोड़ दो, देहाभिमानी होने के अज्ञान को छोड़ दो। ये हम सबका अनुभव है कि देहाभिमान
नींद में चला जाता है, स्वप्न में चला जाता है, पूरा जगत नहीं रहता। किसकी मृत्यु? मृत्यु तो तब होगी जब देहाभिमान होगा। जब हम जीवित रहते, जब हम जागृत होते हैं, केवल मृत्यु का भय उतने समय तक रहता है। तो ये तो प्रतिदिन का अनुभव है, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव है कि देहाभिमान यदि चला जाए तो फिर मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु की परिकल्पना ही देहाभिमान से है। लेकिन बावजूद इसके, जब भी हम जागृत अवस्था में होते हैं, हम अपने आप को देह ही समझते हैं और देह बनकर ही जीते हैं, रहते हैं। न रहने वाले शरीर में रहने वाले को जानने वाले गुरु तुम्हें उस सदा रहने वाले तक ही पहुंचाएंगे। जिस गुरु ने इस ना रहने वाले शरीर में उस ना रहने वाले को स्वयं जान लिया, वो ही हमें उस सत्य तक पहुंचा सकते हैं। जो स्वयं नहीं पहुंचे हैं वो नहीं पहुंचा सकते। वो बात कर सकते हैं, उसकी शास्त्रों के उदाहरण दे सकते हैं, श्लोक बता सकते हैं और शेरो शायरी सुना सकते हैं, कहानियां सुना सकते हैं। बहुत सुंदर लगेंगे प्रवचन वो, लेकिन वो उस सत्य तक न खुद पहुंचे हैं न हमको पहुंचा सकेंगे। गुरुदेव कहते हैं कि तुम हमारे चेला बनो तो हमारे जैसे बाबा बन जाएं आप, हमारे जैसे मोटे पतले बन जाएं। क्या इसके लिए हमारे चेला बने हो? इसके लिए हमने आपको चेला बनाया भी नहीं है। यदि तुम समझ जाओ जो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे हमें अब अपने से बड़ा कोई दिखाई नहीं देता, ऐसे तुमको भी नहीं दिखाई देगा। तुमको कुछ जानना शेष नहीं रह जाएगा। तीनों लोकों में तुम्हें कुछ भी अप्राप्त भी नहीं रहेगा। गुरुदेव कहते हैं कि जैसे जो व्यापारी होते हैं, वो अपना बिजनेस सीक्रेट किसी को नहीं बताते, किसी को वो उसे देना नहीं चाहते। इसी प्रकार इस ब्रह्म विद्या को अपात्र को देना अथवा कुपात्र को देना वर्जित है। किस लिए वर्जित है? इसलिए वर्जित है कि यदि ये कुपात्र को दी जाएगी, यद्यपि इसको देना बड़ा पुण्य का कार्य भी है, लेकिन यदि ये कुपात्र को दी जाएगी तो वो अपरिपक्व अवस्था में ही अपने आप को परिपक्व मानने की भूल कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो पात्र नहीं है। वो अपने आप को परिपक्व मानेगा, गुरु बनेगा और इस ब्रह्म विद्या में कुपात्र ही आगे वो पैदा करेगा। उसके शिष्य भी, उसके मानने वाले भी कुपात्र ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो जैसे गुरु हैं वैसे ही केवल सुनकर अपने आप को जानने वाला समझ लेंगे। यहाँ ये बड़ी महत्वपूर्ण बात गुरुदेव कहते हैं कि इस भ्रांति को तोड़ना बहुत जरूरी है कि ये मन के द्वारा ही ये भ्रांति उत्पन्न हो गई है कि हम कोई जीव हैं और ये जो जागृत का जीवन है ये ही वास्तविक जीवन है। ये लगता ही नहीं है कि स्वप्न तो था स्वप्न, लेकिन जागृत भी स्वप्न है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो स्वप्न में हम जीवन जीते हैं वो भी जागृत की भांति ही जीते हैं। वहां उसकी अनुभूति काल में वो कभी स्वप्न नहीं लगता। जैसे शीशे में दिखता हुआ प्रतिबिंब बिंब उतना ही सत्य दिखाई देता है जितना कि जिस वस्तु का वो प्रतिबिंब है। 100% सच्चा लगेगा, 100% उसके जैसा ही दिखेगा। गुरुदेव कई बार बताते हैं कि यदि एक कमरे की दीवार पर हम पूरे पर कांच लगा दें तो क्या होगा कि जैसा इधर कमरा है वैसा उधर कमरा दिखाई देगा, उसी तरह लोग बैठे दिखाई देंगे। तो यदि हम चाहें कि वो कमरा इतना अच्छा बनकर तैयार हो गया है, उस कमरे का हम कोई उपयोग कर लें, किसी को उसमें ठहरा दें, चलो ठहरा ना सकें कुछ सामान रखने की काम आ जाए तो हम जो इतना मेहनत करने आश्रम में कमरे बनवाने की उससे बच जाएंगे। लेकिन वो 100% सच्चा होते हुए भी जो प्रतिभासित हो रहा है 100% सच्चा होते हुए भी 100% ही झूठा है। ठीक उसी प्रकार जो ये गुरुदेव उदाहरण देकर बताते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे स्वप्न जागृत का एक शीशे में देखी हुई इमेज के जैसा है, लेकिन कब? जागने के बाद। उसी प्रकार जागृत भी हमारी अनादि अविद्या से जो हमारे संस्कार पड़े हुए हैं उसके कारण ये एक प्रातिभाषिक सत्य ही है। इसकी भी वास्तविकता कुछ भी नहीं है, जीरो है।
ये हम कभी हो ही नहीं सकते। जो हम अपने आप को जानते हैं, समझते हैं कि हम एक जीव हैं, वो हम कभी हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन जैसे प्रतिबिंब को सच्चा मान लिया, उसी प्रकार हमने इसको सच्चा मान लिया और सच्चा मानकर उसी के जीवन को हम सच्चा मानकर जी रहे हैं कि हमारा जन्म हुआ था फला फला सन में, हम पुरुष हैं, हमारा इतनी उम्र हो गई है, हमने इतने गुरु बनाए हैं, हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है, हम फला फला भगवान की पूजा करते हैं, वो हमको आवागमन से मुक्त कर देंगे। कोई नहीं करेगा, वो मुक्त करेगा, केवल ज्ञान मुक्त करेगा जब हम अपने आप को साक्षी जानेंगे। साक्षी जानना, साक्षी मानने से कठिन है। साक्षी मानना तो आसान है कि हम ये मान ले कि हम जागृत में भी जो है वही स्वप्न देखते हैं। इस उदाहरण से हम अपने आप को साक्षी मान सकते हैं, लेकिन साक्षी जानना एक भिन्न भिन्न बिल्कुल अलग चीज है। वो अनुभूति पर उतरे, हम केवल अपने आप को चेतन समझ पाए, जान पाए, ऐसी मेरी कामना है, मेरी शुभकामना है कि हमारे कम से कम इस सत्संग से जुड़े हुए जो प्रतिदिन गुरुदेव भगवान के प्रवचनों को न केवल सुनते हैं, उस पर अभिव्यक्ति सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं, इनमें से एक एक आदमी निखर कर उस अनुभूति तक पहुंचे। उससे क्या लाभ होगा कि सब हमारा ही तो प्रतिबिंब है, हमसे कोई भिन्न तो कुछ है नहीं। हमें लगता है कि हमसे भिन्न बहुत सारे लोग सत्संग में जुड़े हैं, कोई नहीं जुड़ा है, हम ही जुड़े हैं। हम ही को वो सत्य प्राप्त करना है। गुरुदेव किसके लिए बता रहे हैं? जो भी उस पर चलना चाहता है। और कब पालन करने के लिए बता रहे हैं? जब वो पालन करना चाहता है, अगले अगले कुंभ में नहीं, अगले प्रवचन पर नहीं, आज ही उस सत्य को उपलब्ध होने की गुरुदेव की आकांक्षा है। इतना सुंदर ये प्रवचन है। बस इतना ही कहकर मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जैसा महत्वपूर्ण प्रवचन है, वैसी ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति आदरणीय गुरु भाई जी ने दी है। आदरणीय गुरु भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आदरणीय गुरु बहन किरण दीदी जुड़ी हुई हैं। मैं आदरणीय गुरु बहन किरण दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि अपने विचार संक्षेप में व्यक्त करते हुए आज के सत्संग कार्यक्रम के समापन करने की कृपा भी करें। आदरणीय किरण दीदी। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत अच्छा लगा, रामतार भैया जी ने इतनी सुंदर अभिव्यक्ति दी। मैं तो उतना नहीं बोल पाती हूँ, फिर भी यही समझ में आया मुझे कि अनुभूति में उतर के, अप्रोक्ष भाव में उतर के जब वो वाणी बोली जाती है तो उसकी बात ही अलग होती है। जैसे एक तरफ से पढ़ लिया और उसके बाद बोला गया, तो ऐसे लगता है कि उसमें उसमें वो ऊर्जा नहीं आती हमारी वाणी में। और जब अनुभूति से बोलते तो उसकी बात ही अलग होती है। और फिर ये भी है कि जैसे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बिना गुरु कृपा के ये ज्ञान नहीं हो सकता। हो सकता है गुरु के सुनते सुनते भी ये ज्ञान ना हो, अगर हमारी बुद्धि उतनी परिपक्व ना हो, पर गुरु कृपा के बिना ये ज्ञान नहीं हो सकता। तो हम पूरे गुरु के सन्मुख हो जाएं, पूरी गुरु में इतनी लगन हो जाए, उनका शब्द हम जैसे एक एक पिए उस शब्द को, तो ऐसा आत्मसात कर ले। और ये उन्हीं की कृपा से हमको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। यही कहना चाहूंगी मैं कि हम गुरु के हो जाएं, हम 10 जगह बटे नहीं। हम अपने आप को थोड़ा 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 सब जगह बांट रखे हैं। हम गुरु निष्ठ हो जाएं पूरे, तो फिर गुरु का वो अमृत हमारे अंदर बरसने में देर भी नहीं लगेगी। क्योंकि गुरु की शब्द वो
गोला है, जैसे बोलते हैं ना कि एक गोला वो राइफल में से निकलता है तो सारे कूड़े कबाड़े को सबको हटा देता है, बड़े से बड़े पहाड़ को तोड़ देता है। ऐसे ही गुरु वाणी में वो शक्ति है कि हमारे जो जन्मों जन्मों के हमारे चित्त पे संस्कार पड़े हैं उनको सबको गुरु वाणी हटा देती है। और सत्य, गुरु वाणी सत्य स्वरूप है और सत्य में ही जाके टकराती है। तो सारा बीच का जो अंतःकरण में जो हमारे संस्कार पड़े जन्म जन्म के, वो खत्म हो जाते हैं हमारे बिल्कुल गुरु वाणी से, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु वाणी से वो हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं और वो ही अनुभूति हो जाती है। गुरु बोलते हैं मैं शिष्य नहीं बनाता, हम मैं गुरु ही बनाता हूँ। तो बस वो सत्य बोलते हैं और सत्य को प्रकट करते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समापन भी करे दीदी। जी। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। की आनंद ये की जय। एक बात मैं नमो कहना नारायण, नमो नमो कि नमो नारायण। अभी तो अभी कांग्रेस के खिलाफ जब लगा देके उन लोग जो मोहन भागवत जी जो कहा उसको अब कम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने यही डिमांड मांगा है कि उनके मोहन भागवत जी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। धन्यवाद। भगवत का नाम रेवंत रेड्डी बार बार क्यों ले रहे हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इंडियन स्टेट के बारे में रेवंत रेड्डी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी पर इल्जाम लगाने के बजाय राहुल गांधी का मेंटल चेकअप करवाना चाहिए। हरदीप पुरी ने कहा कि ये क्या सुना रहे हैं आप? ये क्या सुना रहे हैं? हम समझ नहीं आई बात। कुलदीप भाई साहब से बात मुझे क्लियर नहीं हुई है, बात जो कह रहे हैं रोशन जी, हाँ जी, हाँ जी। बात क्लियर नहीं हुई है। आप ये कौन कह रहा है? ये कौन बोल रहा है? श्री राम अवतार जी, जी आप ये बात पूरा समझे हैं, जरा बताएंगे? नहीं ये नहीं आवाज नहीं समझ में आया, समझ नहीं आया जी। ऐसा कहाँ लगा से आई है? शायद टीवी हाँ। खुला हुआ है उनका, वो राहुल गांधी के बारे में भी कुछ बात उसमें टीवी में आ रही है आवाज। और मैंने ध्यान से इससे सुनी कि मैंने सब कुंभ से आ रही है। चलिए, बोलिए ठीक है। गुरुदेव भगवान भगवान की की जय। लेकिन हाँ, मिस्टर मिताते हो गए